देश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिनके लिए अभी तक 7 से 8 महीने बाकी रह गए हैं। पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की तरफ से इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है और आज सवेरे भी एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ गुंडे एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से ये कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे और तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। और जब चीजें गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सामने आई तो जो लड़के इस तरीके की हरकत कर रहे थे वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे। और खुलासा यहाँ पर यह भी हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से दबाव बना गया उन बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर कि ये कहा जाए कि उनके साथ ये बदतमीजी की गई है और जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए कहा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब से उनकी सरकार वहां रही और बहुत सारे कम से कम 150 के लगभग दंगे हुए और उन दंगों में अब सारा हिंदू मुस्लिम सिर्फ उन्होंने यही राजनीति खेली। तो आज भी समाजवादी पार्टी के जो ये उम्मीद पहलवान है समाजवादी पार्टी के नेता, ये उन्होंने पूरी साजिश खेली और वहाँ कुछ मुस्लिम लड़के, एक कल्लू और आदिल नाम का लड़का, और उसको एक मुस्लिम भाई पे पूरी साजिश बना करके और उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ और इस तरह से बदतमीजी करी। और फिर उनकी दाढ़ी भी उन लोगों ने, मुस्लिम लड़कों ने ही काटी, जिसमें 4-5 लड़के उसमें शामिल हैं। एक आरिफ नाम का लड़का है, आदिल लड़का है, कल्लू लड़का है, मुशाहिद लड़का है, बहुत सारे, ये सारे इसमें मुस्लिम लड़के। लेकिन उन बच्चों की कोई, उसमें लड़कों की कोई गलती नहीं, ना मुस्लिम भाइयों की कोई गलती। इसके अंदर सिर्फ गलती समाजवादी पार्टी, जो ये उम्मीद पहलवान पूरी साजिश बना करके और एक बुजुर्ग से उनसे कहलवा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? क्या फिर हिंदू मुस्लिमों का आप फिजात कराना चाहते हो? क्या इसी तरह आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या इसी तरह आप इलेक्शन जीतना चाहते हो? क्या हमारे मुस्लिम भाइयों को आप फंसाते रहो? और इस कदर आप शर्म आनी चाहिए कि एक मुसलमान होकर के और हमारे मुसलमान भाई की आप दाढ़ी को कटवा रहे हैं आप, और मुसलमान भाई को फिर आप खुद ही उन लड़कों से, अपने मुस्लिम लड़कों से, अपनी पार्टी के लड़कों से आप कहलवा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि आप नारे लगाएं और आप जो हैं ये हिंदू मुस्लिम का जो ये इस तरह की ये वहाँ पर माहौल बना रहे हैं। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह सत्ता हासिल कर लें, चाहे हम किसी का कितने हम कत्लेआम वहाँ कर लें, कितने हम झगड़े करा लें, वहाँ हिंदू मुस्लिम के फिसाद करा दें, आपस में हम नफरत पैदा कर दें और हम ये इलेक्शन जीत लें। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए कैसा आपके सामने सारे उन लड़कों के, जो मुस्लिम लड़के हैं 5-6, सबके नाम आ गए हैं। 2 की अरेस्टिंग हो गई है, जो कल्लू लड़का है और आदिल, वो वहाँ पर अरेस्ट हो गए और अब उनसे पूछताछ जारी हो रही है। सारी बात निकल के आ गई कि वहाँ पर समाजवादी के नेता उम्मीद पहलवान ने ये सारा काम कराया। अरे भाई, ऐसा काम ना करो, ऐसा काम करो जैसे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया सारा, जैसे देश को संभाले हुए हैं, जैसे आज तक जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं एक भी दंगा नहीं हुआ। तो ये तो यही चाह रहे हैं, करे दंगा हुआ क्यों नहीं? किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, किस तरह से हम योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करें, ये इस तरह की नई नई साजिशें खेल करके और हिंदू मुसलमान भाइयों के दिलों में नफरत डाल करके ये वहाँ बहुत बड़ा फिसाद कराना चाहते हैं और अपनी सत्ता के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ये बड़े, और इस तरह से इनको जनता ने वहाँ की नहीं नकारा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपकी पोल पट्टी खुल गई है। अब आप देखिए, जो आपकी सीटें पहले आई थी अब एक भी नहीं आएगी, क्योंकि सारा हिंदू मुस्लिम सब इन बातों से घबरा चुका है। सबको रोजगार चाहिए। अरे अभी बीमारी खड़ी हुई है, अब तुम दंगे कराने में लग गए। आप तो एक हेल्प करते, लोगों को योजनाएं दो, उत्तर प्रदेश की योजनाएं दीजिए, वहाँ रोजगार बताइए, सारे भारत सरकारी योजनाएं दीजिए और जिस तरह से भी लोगों की हेल्प हो सकती है, घरों में राशन दीजिए। लेकिन आप तो ऐसा समीकरण बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई, और ऐसा देखिए बड़े अफसोस की बात कि एक मुस्लिम ने मुस्लिम भाई की दाढ़ी कटवा दी और फिर उनसे कहलवा रहे हैं कि आप कहो कि मुझसे ज़बरदस्ती कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगवाइए, और ये भी कहा गया कि मुझे 5-4 घंटे रख के और मुझे बड़ा मारा। जब कोई अगर हमें मारे तो हमारा तो चेहरा और हमारा होलिया का ये मामला बदल जाएगा। और आप उनका होलिया देखें, बिल्कुल फ्रेश होलिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि और ख़ास तौर से अपने देशवासियों से और जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से और हम हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि कोई इनके चक्करों में ना पड़े, और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से कि ये इस तरह की राजनीति खेल रहे हैं। आप सब इनसे होशियार हो जाइए, ये सब हमारे दुश्मन हैं। ये
2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं और ये खबरें जिस तरीके से डाली जाती हैं ट्विटर के ऊपर, और ये कहा जाता है कि एक मुस्लिम भाई के लिए एक गुंडों ने कुछ उन्हें दबाव बनाया जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, विदाउट फैक्ट चेक किए जो झूठी खबरों को तूल देते हैं, हवा देते हैं, क्या उनके ऊपर भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। अब तो जैसे 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, कल्लू और मोहम्मद आदिल, तो अब वो बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और सारे निकल के आ गए। 5-6 लड़के जो मुस्लिम लड़के थे जिनको उन्होंने इस्तेमाल करा, समाजवादी पार्टी के नेता ने, उम्मीद पहलवान ने जो इस्तेमाल करा, पूरे पार्टी ने, संगठन ने, इनके समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से इन्होंने अपना खेल रचाया वहाँ पर, तो जो इस तरह का काम करे, चाहे वो कोई भी हो, जो देश के अंदर लड़ाई झगड़े का काम करे, वो कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए और सही करके जांच होनी चाहिए। और ऐसे इंसान को कि जो हमारे बेहुरमती करें, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बेहुरमती करवाएं और दाढ़ी को कटवाएं और मुस्लिम लड़कों से कटवाएं, और आपको इस तरह के लोगों पर बहुत बड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और CBI की जाँच होनी चाहिए। और इन्हें राजनीति खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाती है, और अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए आए तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि मुसलमानों से नफरत करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्यों उस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है? ये तो जनता ने देख लिया। जब वहाँ आवास विकास योजना के मकान मिले तो मुस्लिमों को भी मिले, वहाँ पर अगर सिलेंडर मिले तो मुस्लिम भाइयों को भी मिले, जितनी भी योजनाएं थी सारी वहाँ मुस्लिम बच्चियों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू बच्चियों के लिए, सारा उन्होंने फ़र्क नहीं करी। कोई भी नहीं बता सकता, बल्कि उनकी तारीफ हो रही है। ये तारीफ हो रही है कि देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, वहाँ के गुंडे डर गए, समाजवादी पार्टी के गुंडे डर गए, जो अपोजिट पार्टियों के, कांग्रेस सरकार के, सारे छुप के बैठ गए, बिल्कुल निकल के नहीं आ रहे हैं और इसलिए झगड़े नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ ये तो यही तो चाह रहे हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी का एक भी राज्य में दंगा नहीं हुआ, अब कोई ना कोई ऐसा बवाल हम खड़ा कर दें कि वहाँ पर खूब दंगे हो जाएं। तो कभी अखिलेश यादव वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाते हैं, कभी इनके नेता धर्मों की राजनीति को लेकर, एक धर्म को लेकर टारगेट करके और लोगों में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं और दंगे भड़काने का प्रयास करते हैं। ये तो इनका काम है, दंगे भड़काना। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उन अच्छाइयों में बुराई निकालना। योगी आदित्यनाथ जी को सारे लोगों ने तारीफ करी, WHO ने तारीफ करी, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी, भारत सरकार ने तारीफ करी, पूरे देश ने तारीफ करी, यहाँ तक कि विदेशों ने तारीफ करी, उनके काम को सलाम करा, और तो ये जल रहे हैं। और इनको ये कि अब योगी आदित्यनाथ जी फिर फुल बहुमत से आ जाएंगे, और आने वाले, जब उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है तो पूरे देश की जनता उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा है, वहाँ पर मुस्लिम भाई भी उनके साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने कोई फर्क परस्ती नहीं करी। सारा सबको, बहुत से, मैं आपको, मेरे पास लिस्ट है जो हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ मकान मिले, और ख़ासतौर से मैं उत्तर प्रदेश अमरोहा का हूँ मैं, और अमरोहा में भी हमारे काफ़ी लोगों को, जानकारों को, और हमारे जो रिश्तेदार हैं, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमें मकान मिला है। तो मैंने उनसे पूछा, आप वोट किसे देंगे? बोले हम तो योगी जी को देंगे, जिन्होंने हमें छत दे दी, जिन्होंने हमें घर दे दिया। तो योगी जी ने कहीं फर्क परस्ती नहीं करी। यही लोग एक करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से फिसाद हो और हम बवाल फैलाएं और वोट हमें मिले, वोटों की राजनीति करें और हम सत्ता में बैठें, और बैठने के बाद उनके गुंडे, जिनका व्यापार बंद हो गया है गुंडागर्दी से, वो समाजवादी पार्टी के सारे गुंडे निकल के आए और वहाँ उत्तर प्रदेश में झगड़ा करें। जिस तरह से इन्होंने, पहलवान जी ने, जो वहाँ पे उम्मीद पहलवान ने जो ये सिस्टम बनाया, समाजवादी पार्टी के संगठन ने बना करके ये इस्तेमाल करके, और देखिए अगर पकड़ में नहीं आता तो क्या होता? लोग तो यही समझेंगे कि सच है, क्यों? अब तो, और ये तो पकड़े गए और इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। मैं तो मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि इनके बहकाए में ना आना। 2022 का चुनाव आ रहा है, ये इस तरह के फिसाद करेंगे, समाजवादी पार्टी तरह तरह के बदनाम करेंगे, और इनकी बातों में ना आए, बल्कि आपके योगी आदित्यनाथ जी के काम को वोट दे करके इन्हें दिखा दीजिए कि हम काम को सलाम करते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष शामिल है, क्योंकि 2022 के चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी काफी ज्यादा है। तो आखिरकार जनता किन चीजों के आधार पर वोट देगी? योगी आदित्यनाथ के काम पर, या फिर अखिलेश यादव की जो वो कुछ ही दलों को लेकर, समुदायों को लेकर राजनीति करते हैं, या फिर कांग्रेस, या फिर ममता बनर्जी जो हमेशा दलितों को लेकर खड़ी रहती हैं? देखिए, सारे विपक्ष को सारी जनता जान गई है। बंगाल में क्या हाहाकार का माहौल, क्या डर लग रहा था कि बमबारी, हमारे बंगाल में, हमारे देश में बम आ कहाँ से रहे?
और कैसे फट रहे हैं, कैसे जनता और हमारी बच्चियों के साथ बलात्कारी कि किस किस तरह से उन्होंने किया, किस मुंह से आप वोट मांगने आएंगी उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश सरकार, अरे जो आपको नकार दिया जनता ने, आपको परेशान होकर के जो 150 के लगभग 138 तो मैं आपको ऐसे गिना दूंगा कि कैसे इन्होंने दंगे कराए हैं, किस तरह से इन्होंने फिसाद कराया है। और जब योगी आदित्यनाथ जी आए और उन्होंने आकर के सारे दंगे बंद किए, उन्होंने मकान दिए, खूब योजनाएं चलाई, लोगों को सहूलत करी, हर तरह से उन्होंने काम किया। अब महामारी पे आ जाइए, आप कोविड-19 पे आप देख लीजिए कि जो बीमारी फैली उसके अंदर किस तरह से ऑक्सीजन उन्होंने अरेंजमेंट करा, किस तरह से हॉस्पिटल को अरेंजमेंट करा, तो सारा कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जनता की भलाई के लिए भी काम। ये बताइए मुझे कि ये पहली बार नैरेटिव नहीं है, जब से चुनावों की बात शुरू हुई है तैयारियां पार्टियां शुरू कर चुकी हैं और विपक्ष की तरफ से तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं। कभी ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनावों में सीएम का चेहरा नहीं रहेंगे, कभी ये कहा जाता है कि वैक्सीन मत लगवाइए क्योंकि भाजपा की वैक्सीन है, लोगों को बुरा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तमाम तरीके के जो नैरेटिव हैं, झूठी खबरें हैं, वो फैलाई जाती हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों का, या फिर आज का जो वाकया, जो आज की खबर घटना सामने आई कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी काट दी और उसके बाद जो चीजें सत्य निकल कर आई वो समाजवादी के नेता के द्वारा, सारा ही जो घटना है उनके द्वारा की गई होती है। तो क्या इन सारी चीजों को देखकर जनता वोट देगी या फिर विकास के नाम पर 2022 में वोट पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ जी को ये इनको डर है कि योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे तो ये तो सारी सीटें सिमट जाएंगी। और ये चाह रहे थे, किस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पे बदनाम करा कि योगी आदित्यनाथ जी अब मुख्यमंत्री चेहरा नहीं रहेंगे, जबकि वो ही रहेंगे। वो ये चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी ना आए, अगर आ गए तो ये सारी हमारी सीटें ले जाएंगे। ये इस तरह से अब देख लीजिए, अब भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हर तरह से इनकी ये कोशिश है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ जी ना रहे। अगर योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा रहा और योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहां पर फुल बहुमत से सरकार आ जाएगी। अखिलेश यादव अपनी जमीन तराश पाएंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं इनकी तरफ? बिल्कुल नहीं, उनको नकारा जनता ने। अब फिर इनका अब के तो जो इनको सीटें मिली थी वो भी नहीं मिलने वाली है। और अब जो इन्होंने हरकत करी है, मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने ठेस लगाई है, जो इन्होंने एक हमारे मुस्लिम भाई की दाढ़ी कटवाई है, और तो ऐसे में इनको जनता नकारेगी। और मैं भी इनको बड़ा धुतकारता हूँ इस बात पर। और मुस्लिम भाइयों को दिल पे वाकई ठेस लगाने की बात कर रहे हैं, दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, किस किस तरह से आपको, अरे आप हैं क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों देश में आप ऐसी नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं? अरे सारे हिंदू मुस्लिम सब योगी आदित्यनाथ जी से सीख लीजिए कि जैसे उन्होंने, जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने सबको एक समान माना है और सारी योजनाओं में सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों को, लोगों को, सभी को लेकर के वो साथ चले हैं। इसलिए पूरी जनता उत्तर प्रदेश की और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जनता प्रेस झारखंड से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें।